एक यादगार मुलाकात। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा न लें। मेरा नाम जोया है। मैं 26 साल की एक खूबसूरत महिला हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ग्रेटर नोएडा में 2 BH के फ्लैट में रहती हूँ। मेरे पति एक MNC में जॉब करते हैं और कंपनी की तरफ से ऑडिटिंग करने के लिए अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं। मेरी एक 2 साल की बेटी है। इसके अलावा घर में मेरे सास ससुर हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है। बस जीवन में एक ही कमी है कि मेरे पति कई कई दिन घर से बाहर रहते हैं। मेरा मायका रायबरेली में है। पिछले महीने की एक सुबह मेरे मायके से अम्मी का फ़ोन आया कि आरिस का एग्ज़ाम है गाज़ियाबाद में। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो वह तुम्हारे पास ही कुछ दिन रुक जाएगा। मैंने कहा, अम्मी, इसमें दिक्कत कैसी? आरिस मेरे पास आराम से रुक सकता है। मैं बहुत खुश थी कि मायके से कोई आ रहा है। कुछ दिन तो अकेलेपन से निजात मिलेगी। आरिस के बारे में मैं आपको बता दूं कि वह रायबरेली में मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था। उसके वालिद और मेरे अब्बू दोनों साथ में ही जॉब करते थे, इसलिए उसके साथ घरेलू ताल्लुक थे। मैं और आरिस दोनों ही अपने घरों में इकलौते हैं। 12वीं के बाद मैंने BA में एडमिशन लिया और वह B.Tech करने मुंबई चला गया। फिर कुछ साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मैं उससे एक बार ही मिल पाई हूँ। अब पहली बार वह मेरी ससुराल में आ रहा था। मेरे सास ससुर जो कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, उन्हें मैंने फ़ोन करके बताया। वह भी बहुत खुश हुए। बोले, अच्छा है, अब मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। अगली सुबह आरिस आ गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे देखते ही आरिस मुझसे लिपट गया। मैंने कहा, आरिस, तू तो मुझसे भी लंबा हो गया है, लेकिन तेरा बचपन नहीं गया। आरिस ने मेरी बेटी को गोद में ले लिया। इस बीच मेरी बेटी आरिस से बहुत घुल मिल गई। आरिस फ्रेश होने के लिए चला गया। मैंने चाय बनाई और दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। पुरानी बातों को याद करके हम दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे। फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई और वह आराम करने लगा। रात को 9 बजे डिनर हम दोनों ने साथ में ही किया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा, आरिस, तुम मेरे बेडरूम में ही सो जाओ। मेरा बेडरूम काफ़ी बड़ा है और स्कूल के टाइम की बातें करेंगे। आरिस बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। डबल बेड पर एक कोने पर मैं लेट गई। एक कोने पर आरिस लेट गया और बीच में मेरी बेटी। आरिस मेरी बेटी के साथ खेलने लगा। मैंने कहा, आरिस, अब कल खेलना, लाओ इसे मैं सुला देती हूँ। थोड़ी देर में मेरी बेटी सो गई। हम लोग स्कूल के दोस्तों की बातें करने लगे। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। थोड़ी देर में आरिस को नींद आने लगी और बोला, अब मैं सो रहा हूँ। मैंने लाइट बंद कर दी और नाइट लैम्प जला दिया। आरिस सोते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। गोरा चिट्टा और उसके पतले पतले होंठ, इतना काफ़ी था मुझे भटकाने के लिए। मैंने अपनी बेटी को किनारे किया और आरिस के बगल में लेटकर उंगलियां उसके बालों में फिराने लगी। शायद वह गहरी नींद में था, इसलिए हिला भी नहीं। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे हाथ उसके गालों से होते हुए सीने तक पहुंच गए। मैं अपनी उंगलियां उसकी छाती पर फिराने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने हाथ हटा लिया तो आरिस बोल पड़ा, प्लीज ऐसे ही करती रहो, अच्छा लग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, बदमाश, मैं तो समझी कि तुम सो रहे हो। आरिस बोला, सो ही रहा था पर तुमने जगा दिया। मैं फिर उसकी छाती पर उंगलियां फिराने लगी। मेरे हाथ नीचे बढ़ रहे थे और आरिस का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने बोला, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? बचपन में हम ऐसे ही तो खेलते थे डॉक्टर डॉक्टर। तब तो हम ऐसे पूरे शरीर की जांच करते थे। आरिस बोला, हाँ, पर तब मैं बच्चा था। मैंने कहा, तो अब क्या बदल गया है? दोस्त तो अब भी हम हैं। अच्छा, अब मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे देखने दो। आरिस ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले गई। मुझे जोरदार करंट लगा।
मुझे लगा आरिस सचमुच अब बच्चा नहीं रहा। ओ माय गॉड, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरिस बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम तो सचमुच अब बच्चे नहीं रहे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं अंदर तक सिहर उठी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। आरिस बोला, तुम भी तो पहले से बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, कैसे? तो बोला, तुम भी पहले से डबल हो गई हो। उसकी बातों से मुझे कुछ होने लगा। मैं अपना मुंह उसके कान के पास ले गई और बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वह बोला, नहीं। मैंने कहा, फिर तो मुझे ही सब सिखाना पड़ेगा रहेगा। मैंने शुरू किया और बिल्कुल धीरे से पूछा, कैसा लग रहा है? वह बोला, बहुत अच्छा। मैंने उसके कान में धीरे से पूछा, आगे करना है? आरिस का चेहरा एकदम लाल हो गया। वह एकदम चुप था। मैंने फिर पूछा। इस बार वह बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसे बहुत शर्म आ रही थी। आरिस मेरा गोरा बदन देखकर बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो। फिर वह मुझे सहलाने लगा। मेरे अंदर आग लगने लगी थी। कई दिनों से मैंने कोई आनंद नहीं लिया था। आरिस की शर्म अब कम हो गई थी। सहलाते हुए बोला, ये तो कमाल के हैं, तुम्हारी तो बिल्कुल हीरोइनों के जैसी है। अब खेल शुरू हो चुका था। मुझे बद्धा मजा आने लगा। मेरा मन आतुर हो उठा। मैंने बोला, देखो आरिस, अब यह शर्म वर्म छोड़ दो, जो करना है जल्दी से करो। मैंने आरिस को सीधा लिटा दिया और कहा, अब मैं तुम्हें मजा देती हूं। आरिस के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने कहा, परेशान मत हो, थोड़ी देर में बद्धा मजा आएगा। दोनों पसीने से तरबतर हो गए। मेरा शरीर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों ही निढाल हो गए। आरिस बोला, इतना मजा तो आज तक कभी नहीं आया, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने कहा, मैं भी आज बहुत खुश हूं। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कभी होगा। मैंने हंसते हुए कहा, आरिस, सच में आज तूने वह मजा दिया है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर हम दोनों फ्रेश होकर सो गए। 4 दिन आरिस मेरे घर पर रुका। 4 दिन हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं या किसी और विषय पर कहानी तैयार करूं?